He has scored tremendously well in the JIPMAT exam and basically JIPMAT crack कर लिया. फंडामेंटल चीज ही वही होती है. एंड सेकंड इज बीइंग प्रैक्टिस. कॉन्सेप्ट का कमांड आ चुका है, अब प्रैक्टिस कीजिए. एंड देन आफ्टर प्रैक्टिस अटेम्प्ट मॉक्स. अब यार लाइक कुछ चैलेंजेस बता सकते हो आप मुझे, क्योंकि प्रेप में भी वो फील आएगी कि यार आई एम पुटिंग सब्सटेंशियल एफर्ट्स एंड मुझे रिटर्न मिल रहा है. ऐसा नहीं करना है कि भाई हफ्ते में एक बार मॉक दिया, फिर अगले दिन एनालाइज करा, स्कोर खराब है तो छोड़ दिया. डेंट की यार आपको करना था क्रैक. हेलो गाइस, टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आईपी मैट वाला, एंड टुडे वी हैव पार्थ with us and he has scored tremendously well in the JIPMAT exam and basically JIPMAT crack कर लिया है अपने चैंपियन ने. and I would definitely would love to welcome Parth. and Parth, tell us about yourself and कैसा लग रहा है, सब कुछ शेयर करो यार. हाय सर, आई एम फाइन. आपसे बात करके और अच्छा लग रहा है. आई एम फ्रॉम जयपुर, राजस्थान. In my class 10th, I scored 85.2%, and in my class 12, I had commerce, in which I scored 95.6%. And my interests are playing basketball, cricket, and मेरे पास 12th मैथमेटिक्स थी नहीं, बट इवेंचुअली अब मैंने आईपीएम के लिए स्टडी करा तो माय इंटरेस्ट हैज ग्रोन इन इट एज वेल. एंड आई एम आल्सो क्वाइट क्यूरियस टू लर्न न्यू थिंग्स. मुझे नई चीजें एक्सप्लोर करने में काफी मजा आता है. लवली. तो मैं पार्थ नाम को अपन दोनों लिव अप टू कर रहे हैं, दोनों भी क्यूरियस पीपल हैं. बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया. सो यार मतलब यू बीइंग इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, ये भी एक बहुत अच्छी चीज होती है, बिकॉज यू हैव लाइक जब पढ़ाई से अपना मन भरता है तो यू हैव समथिंग टू डू एंड सम इंटरेस्ट, जिससे तुम्हें लाइक यू कैन कंप्लीटली पुट दैट ऑन वन साइड एंड थोड़ा सा कंप्लीटली आप नए जोन में जाते हो. सो इट इज मतलब मुझे तो काफी सही लगता है. मैं भी इवन आई ऑल्सो फाइंड स्पोर्ट्स एज अ वेरी गुड साइड क्वेस्ट फॉर मी. तो ये तो बढ़िया चीज है. और ये बताओ कि यार तुमने इतने अच्छे जो नंबर लाए हैं जिपमैट में, इसके लिए क्या प्रिपरेशन थी तुम्हारी? और लाइक वर यू अ फ्रेशर, वर यू आर ड्रॉपर, एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन? हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट जिपमैट एंड आईपी मैट? एकदम बेसिक्स, एकदम जीरो से स्टार्ट करो, जैसे कि लाइक ऑल द फेलो एस्पिरेंट्स गेट टू नो कि क्या, कैसा एक टॉपर कैसे स्टार्ट करता है, कैसे प्रिपेयर करता है. श्योर सर. आईपीएम जैसे बहुत बच्चे अवेयर हो चुके हैं आज की डेट में कि कुछ लोग तो 11th से भी प्रिपरेशन चालू कर देते हैं, बट मुझे आईपीएम का मेरी 12th क्लास के बाद पता लगा था. आई हैड Yes. सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट, बट आई हैड नॉट सीरियसली कंसिडर्ड इट कि मैं यही करूंगा. मैंने आईपीएम इंदौर का फॉर्म भरा, उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे आईपीएम करना भी है. ओके. Okay. मैंने अपनी प्रेप चालू की थी इन लास्ट ईयर अप्रैल. आई एम अ पार्शियल ड्रॉपर नाउ. हम्म. तो मैंने लोकल कोचिंग से ही क्रैश कोर्स करा था. एंड लास्ट ईयर आई कुडंट कन्वर्ट आई एम इंदौर एंड आई एम रोहतक क्योंकि कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुए. ओके. बट प्रेप के दौरान ही मुझे रियलाइज हुआ कि माई इंटरेस्ट जस्ट लाइज हियर. तो मैंने इसे एक और मौका देने का सोचा. तो मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया. आई बीकॉम फ्रॉम साइमल्टेनियसली फ्रॉम कॉलेज हियर एंड आईपीएम की तैयारी चालू कर दी. मैंने मतलब एज एच कोई बैच नहीं लिया था, बट आई हैड बीन consistently following PW's content since a very long time. ओके. Juhi ma'am, Vineet sir, Parth sir, of course. मतलब these all are great mentors and काफी पहले से इन सब के बारे में पता चल गया था. एंड कि तैयारी कैसे की थी, सो आई हैड दिस 3 steps जिससे तैयारी की थी. फर्स्ट बीइंग द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट पे कमांड लीजिए सबसे पहले, क्योंकि वही सबसे बेसिक होता है, मतलब सबसे फंडामेंटल चीज ही वही होती है. एंड सेकंड इज बीइंग प्रैक्टिस. कॉन्सेप्ट का कमांड आ चुका है, अब प्रैक्टिस कीजिए. एंड देन आफ्टर प्रैक्टिस अटेम्प्ट मॉक्स या सेक्शनल्स. टेस्ट योरसेल्फ, क्विज योरसेल्फ. तो यही मेरा था तीनों सेक्शंस में. क्यूए, डीआईएलआ एंड बीएआरसी, मेरा तो तीनों में यही था. जैसा पार्थ आपने बताया कि आपने, क्योंकि लाइक यू वर नॉट एनरोल्ड इनटू एनी बैच एंड आप मेरे ख्याल से ऑफलाइन भी कोचिंग नहीं कर रहे थे, तो नहीं एक सर. इस टाइम पे फिर यार मतलब एज अ एस्पिरेंट इट बिकम्स वेरी लाइक कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज देयर इज अ नॉट, देयर इज प्रॉपर स्ट्रक्चर मिसिंग होता है ऐसे केस में. तो लाइक हाउ डिड यू स्ट्रक्चर योर प्रिपरेशन?
क्योंकि क्या आप कोई बुक फॉलो कर रहे थे, क्या आपने खुद के लिए कुछ डेडलाइंस रखी हुई थी कि यार मुझे इस टाइम तक अपने जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेने हैं, इस टाइम तक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दीज पर्टिकुलर चैप्टर्स कवर कर लेने हैं, पीवाईक्यूज देख देख के आपने कुछ समझा हो, और फिर आपने एक टारगेट रखा हो कि मुझे फिर जो है मॉक्स देने, वाज देयर समथिंग लाइक दिस कि आपने अपने आप को ऐसा लाइक मंथ्स वाइज या वीक्स वाइज कुछ प्लान किया था? अगर वो किया हो तो वो भी बता सकते हो आप। यस सर, मैंने प्रेप को स्ट्रक्चर जरूर किया था, बट शुरुआत में तो मैं बहुत बुरा फेल हो गया था। ओके। क्योंकि पिछले साल मैं शायद मार्जिनली मिस किया था कट ऑफ, तो मुझे लग रहा था कि इस साल तो हो ही जाएगा। तो मैंने हम्म। काफी थोड़ा शुरुआत में तो प्रोक्रेस्टिनेट करा, एंड देन अराउंड सितंबर अक्टूबर आई रियलाइज दैट इट्स हाई टाइम नाउ दैट आई हैव टू गेट सीरियस। तो मैंने यही करा। आई वॉज मतलब मैंने खुद को डेडलाइन सेट की कि भाई जैसे दिसंबर या जैन तक मेरा सिलेबस हो जाना चाहिए, उसके बाद हम रिवीजन फेज में आएंगे। हम्म। तो जो दिसंबर तक मैंने सिलेबस खत्म करा, उसमें पीडब्ल्यू के काफी सारे वन शॉट लेक्चर्स भी अवेलेबल थे, एंड एवरीथिंग वाज देयर, डिटेल में भी कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, तो मैंने हम्म। वहां से स्टडी करा। और भी यूट्यूब पे बहुत मटेरियल है, तो मैंने वहां से सब तैयार वगैरह कर लिया। एंड हाँ। देन आफ्टर देन आई मैंने कुछ मॉक्स भी अटेम्प्ट करे। शुरुआत में मैं बहुत ही मिजरेबली फेल होता रहा मॉक्स में, क्योंकि इतने मैंने गैप दे चुका था ऑलरेडी, तो कंसिस्टेंसी जा चुकी थी। तो मैं मॉक्स में मेरे अराउंड 200 तक ही स्कोर तक रहता था। एंड दिस आई एम टेलिंग ऑफ आई एम रोहतक एंड जिपमैट। ओके। तो मतलब काफी, मतलब पहले तो यार ये तो काफी डिमोटिवेटिंग है, क्योंकि 200 बहुत सर। इन इन दोनों में भी बहुत ही कम है बेसिकली, क्योंकि रोहतक में भी अपन को पता है कि बहुत ही ज्यादा स्कोर आजकल जा रहा है लोगों का। इनफैक्ट जिपमैट का भी इस बार भी अपन देख सकते हैं कि द कट ऑफ्स वर सो हाई दिस टाइम अराउंड। सो मतलब उस टाइम पे तो काफी आपको फिर ये लगा होगा, तो कैसे इसको फिर कैसे, हाउ डिड यू डील विद ऑल ऑफ इट? सर काफी डिमोटिवेटिंग था, बट देन आई वाज वेरी वेल कनेक्टेड इन द आईपीएम कम्युनिटी। मैं हर जगह रेडिट, व्हाट्सएप, एंड आई हम्म। हैड कॉन्टैक्ट्स। तो मैंने कुछ सीनियर से भी बात करी, मैंने कहा क्या करना चाहिए। हम्म। सो मुझे एक ही जो चीज मिली सबसे रिप्लाई में, वो ये था कि बस शो अप एवरी डे। मतलब एग्जैक्टली। डीमोटिवेशन एक दिन की होती है, बट नेक्स्ट डे यू विल हैव टू वर्क अगेन। तो क्या है, वो अगर रूटीन में आ जाती है ना वो चीज, एंड इट ऑल्सो मेक्स यू बेटर। कि डीमोटिवेटेड था तो कल और लग रहा है कि भाई अब तो और पढ़ेंगे, तो और उससे थोड़ा पुशअप भी मिलता था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मतलब ये बेसिकली यार लाइक फॉलोइंग दिस वन वेरी बेसिक थिंग जो एक्चुअल में पता है लाइक इट्स अ वेरी मैच्योर थिंग ऑफ लाइक it's very easy to say than to do it, and definitely if you have done it, it has shown in your result as well. Because मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, तो like people have proper structured planned and structured programs they are enrolled into, yet they like not able to convert into good things. But you, with your sole intention and like खुद के ही उससे कि like one discipline that you followed, that you had to show up every day, you did it very good यार पर like it's very कमेंडेबल एंड लाइक कूडोज टू यू। तो मुझे एक दो चीजें ये समझनी है आपसे कि यार लाइक आपने कहा कि आपके साथ ये सारी दिक्कतें हुई मॉक्स में ये, बट यू वेंट ऑन लाइक आपने अपने एरर समझे होंगे, आपने अपनी गलतियां रियलाइज करी होंगी जब इन मॉक्स में जो गलतियां करी आपने, एंड उन पे वर्क करा इवेंचुअली। इसके बाद आप ये भी बताओ यार कि लाइक हाउ गुड those marathon sessions and those one shot sessions were for you, because मुझे ऐसा लगता है कि यार like sometimes people in the community, people, the aspirants who are like very new, and they think कि like the source resources available are not something that you can completely rely upon, and we have an example of you जिसने, जैसे हम लोगों को पता चल रहा है, आप भी बता रहे हो कि आपने बहुत thoroughly हमारे कंटेंट को फॉलो करा, एंड like बहुत अच्छा आप उसको रिकमेंड भी कर रहे हो। सो लाइक कैन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड टेल अबाउट कि व्हाट वर द थिंग्स दैट यू रियली फाउंड गुड अबाउट इट, एंड कैसे आपको लगता है कि यार जो हम पढ़ा रहे थे वो एक्चुअल में एग्जाम में भी देखने को मिला, ऐसा कुछ हुआ? सो गो अहेड एंड टेल अस अबाउट समथिंग लाइक दैट। सर रिविजन्स के लिए मैंने पीडब्ल्यू के वन शॉट्स और मैराथन्स देखे थे, और कंटेंट वाज लिटरली एस टियर। बहुत ही बढ़िया था। मतलब इतना थरली सब कुछ कवर्ड था दैट आई पर्सनली saw 2 or 3 questions in the paper itself.
सर आप तो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करते हैं Really, मतलब मैंने आपको फॉलो भी किया है एंड मैंने ये भी देखा था कि जितना हम मेहनत करते हैं उससे ज्यादा पीडब्ल्यू के टीचर्स भी मेहनत करते हैं। आई सॉ योर रील कि रात को 3-3 बजे तक आप हमारे लिए मैराथन की स्लाइड्स प्रिपेयर कर रहे थे। एंड एक्चुअली सर वो मेहनत आपकी भी और मेरी भी दोनों की मेरे रिजल्ट में की हुई है, फीचर रिफ्लेक्ट हुई है। वेदर इट बीइंग क्यूए, वेदर इट बीइंग डीआईएलआर या फिर वीएआरसी, तीनों में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया था। बस एवरीथिंग वाज thoroughly covered। और एक और इम्पोर्टेंट चीज थी कि जो रादर देन बीइंग एक्स्ट्रा, जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज थी उस पर काफी अच्छे से फोकस था। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब मेरा पूरा मई, पूरा मार्च और अप्रैल इसमें ही निकला है। आई सॉ योर मैराथन्स एंड मैंने बहुत सारी नई चीजें भी सीखी जो मैं अपनी सेल्फ प्रेप के दौरान नहीं पढ़ पाया था। एंड देन व्हेन हम्म। आई रियलाइज कि आई शुड हैव जॉइंड पीडब्ल्यू अर्लियर, तो मेरा स्कोर या फिर एक आध और आईआईएम कन्वर्ट हो जाता। इनफैक्ट मैं भी ये सोच रहा था कि लाइक वी हैव स्टूडेंट्स लाइक यू जिसने सिर्फ लाइक विद सोल इंटेंशन यू हैव गॉटन सच गुड रिजल्ट्स। एंड व्हेन आई सी कि यार यू हैड पोटेंशियल ऑफ इवन कन्वर्टिंग इंदौर लाइक एग्जाम एज वेल। तो मुझे भी एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि काश अगर आप हमारे हमारे साथ बैच में होते अगर, तो इट वुड हैव बीन इवन मोर बेटर फॉर यू एज वेल, बिकॉज मल्टीपल आईएम मतलब इंदौर भी होता है और साथ साथ और भी जो आईएम से जो इंदौर का स्कोर लेते हैं आप, उनके लिए भी डेफिनेटली बहुत अच्छा एक एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं। सो बहुत बढ़िया लगा यार आपसे बात करके। इसके अलावा यार लाइक कुछ चैलेंजेस बता सकते हो आप मुझे, क्योंकि यार लाइक द टाइमलाइन ऑफ ऑल ऑफ दीज थ्री एग्जाम्स इज वेरी मतलब कैसे बोल सकते हैं कि बहुत ही आसपास के ही एग्जाम्स है, और साथ साथ कई देर आर सर्टेन थिंग्स दैट हैपन अराउंड दीज एग्जाम्स। क्योंकि जैसे इस बार क्या हुआ था, रोहतक का जिस दिन इंटरव्यू था उसी दिन जिपमैट का भी मतलब एग्जाम बहुत सारे बच्चों का हुआ था। एंड जैसे जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आप भी बता रहे थे कि आपके साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ। सो हाउ हाउ डिड यू यस सर, मैनेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स? अनफॉर्चुनेटली आई वाज वन ऑफ दोस स्टूडेंट्स। ओके। था ये कि रोहतक की पीआई के लिए आई वाज शॉर्टलिस्टेड एंड मेरी पीआई की डेट अर्लियर वाज 7 जून, जिस दिन जिपमैट था। हम्म। तो मैंने रोहतक में मेल डाली एंड फॉर्चुनेटली उन लोग मान गए। नहीं तो कहा जाता है कि रोहतक काफी स्ट्रिक्ट है और मानता नहीं है। हम्म। तो उन्होंने डेट 7 की जगह 8 कर दी। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई 3-4 दिन आगे कर देंगे तो थोड़ा हाँ। रिलैक्स रहेगा। हाँ। तो ऐसा रहा मेरे साथ कि मेरे घर से ट्रांसपोर्टेशन भी थोड़ा दूर है, मतलब बस स्टेशन भी विच वॉज सेंटर के काफी करीब था, बट हाँ। मेरे घर से काफी दूर था सेंटर भी और बस स्टेशन भी। हाँ। तो मैंने क्या करा कि सारे सामान के साथ एंड एवरीथिंग माय लगेज, पापा थे साथ में, वी हैड टू कैरी इट टू द सेंटर। पापा बाहर वेट कर रहे थे एंड मैं, मेरा 3 to 5:30 पेपर था। फिर वहां से मैं जैसे ही एग्जिट ली, तो क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि ना तो कोई ट्रेन अवेलेबल थी ना कोई फ्लाइट थी, तो द सोल ऑप्शन वी वर लेफ्ट विद वाज बस। तो हमें बस स्टेशन जाना पड़ा। पापा पूरा टाइम लगेज लेके बैठे रहे, फिर उसके बाद हम बस पकड़ के पहुंचे हाँ। दिल्ली। हम रात को 2:30 कुछ पहुंचे थे एंड होटल में हमने चेक इन करा अराउंड 3। तो मैं पूरी रात सो नहीं पाया था और काफी मतलब फिटीक था मैं अगली सुबह। बट करना तो था ही। दैट वाज एंड इट। हाउ देन उसके बाद गया कैसा लेकिन इंटरव्यू रोहतक का? सर इंटरव्यू वाज एवरेज, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हाँ। गया था। क्योंकि इसमें फैक्टर क्या था कि हमेशा बोला जाता है कि रोहतक में सबसे प्रायोरिटी पे रहता है जीके, देन इट हम्म। बीइंग एकेडमिक्स, देन इट्स दी एचआर क्वेश्चंस। और वो हम्म। चीज मुझे इंटरव्यू के बाद पता लगी थी। मुझे ओके। ये था कि भाई इंटरव्यू है तो आई फोकस मोर ऑन एचआर क्वेश्चंस एंड जीके। बट क्या है, थोड़ा रोल रिवर्सल हो गया। उन्होंने हम्म। शुरुआत करी एक्सटेम्परे से, और जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल टॉपिक्स थे, तो आई हैड नो कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट। मैंने हम्म। 2 बार टॉपिक स्किप भी करवाया, बट देन ऑल्सो आई गॉट द टॉपिक ऑफ लाइक एट द एडवेंट ऑफ मुगल्स। तो ओ। ज्यादा मैं क्या बोलता। हाँ। उसके बाद अकेडमिक्स पे आ गए, इकोनॉमिक्स से, मैक्रो इकोनॉमिक्स से उन्होंने मेरे से सवाल पूछे, फिर हाँ। माइक्रो से पूछे। तो दैट हाँ। आई वाज एबल टू डिलीवर, बट उनके रिएक्शन से ऐसा लगा कि नॉट एट पार, कि जैसा हम्म। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद वैसा सा नहीं हुआ था। बट उसके बाद आई कैरिड द कॉन्वर्जेशन, चलता रहा। इट वाज
आई मतलब इसी चीज की वजह से आई फेल्ट कि मेरा इंटरव्यू थोड़ा एवरेज रहा था, रेस्ट इट वाज ओके। फाइन। बट यार मतलब यही है कि एज अ स्टूडेंट देर आर challenges which can be like thrown at you and you know handled it so maturely. you know like basically आपने जो इतना डिफिकल्ट फेज रहता है इसका कि यार आपने एक एग्जाम दी उससे तुरंत दूसरे एग्जाम के इंटरव्यू के लिए जो आपको माइंडसेट शिफ्ट करना रहता है एंड इवन गोइंग देयर एंड इवन लाइक मेकिंग श्योर कि आप उन सारी चीजों पे एकदम ब्लैंक ना हो जाओ, यू गेव योर 100%। एंड दैट इज लाइक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज अ पर्सन दैट वी कैन डू, क्योंकि वही अपने एक्शंस जो अपने कंट्रोल में वही आपने बेस्ट तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करी। एंड आई होप कि यार बढ़िया ही रिजल्ट आए वहां पे भी आपका जो है बढ़िया कन्वर्ट हो और फिर और मजा आएगी। सो ये एक बहुत चीज है लाइक आई थिंक एवरी एस्पिरेंट हु इज लिसनिंग टू अस राइट नाउ दे शुड हैव दिस अवेयरनेस कि भाई ऐसा हो सकता है जब आपको अपने एंड से जो है बॉडीज को मेल लिखना पड़े कि यार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। एंड एक ऐसे सिचुएशन में मेरे ख्याल से पार्थ आपके साथ भी जो है क्योंकि एज यू सेड कि यू वर वेल contacted with the community of IB MAT aspirants, that is why you got that support from your seniors and they must have told you about it कि यार मेल करके ये राइट। चीज करी जा सकती है। वरना अगर कोई इंसान कई बार क्या होता है वो सकपका जाता है कि यार क्या करूं मैं, दे जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। हाँ। एंड ऐसे सिचुएशन में फिर क्या होता है कि सही डिसीजन सही टाइम पे नहीं लिए जाते। बट समहाउ यू गॉट दैट थिंग एंड यू नो लाइक वेरी मैच्योरली हैंडल्ड इट। सो एस्पिरेंट्स दिस इज अ वेरी बिग हेड्स अप कि यार अगर ऐसा कुछ हो जाए सो ऑलवेज यू शुड कम्युनिकेट विथ योर सीनियर्स एज वेल एज हमारे तो टेलीग्राम ग्रुप्स है, तो टेलीग्राम ग्रुप्स पे आप डेफिनेटली जम के कम्युनिकेट करो सबके साथ। आपको डेफिनेटली कोई ना कोई आंसर करेगा ही, मैं तो करता ही हूँ वैसे भी। और बाकी टीचर्स भी कर ही देंगे। सो बहुत ही बढ़िया यार, पर बहुत बढ़िया लगा ये चीज़ भी जान के। इसके अलावा यार अगर कोई आपका कोई और क्रेजी इंसिडेंट या कोई ऐसा आपको फील हो कि यार यहाँ पे आई रियली थिंक कि थिंकिंग अबाउट इट अगेन नाउ इट मेक्स यू फील कि यस दिस इज समथिंग आई डिड डिफरेंट एंड या फिर ऐसा कुछ मोमेंट जो आपको लगता है कि यार काश मुझे ये चीज पहले समझ में आ गई होती जिससे कि मैं और बेटर अच्छा कर पाता। ऐसा अगर कोई मोमेंट हो या ऐसी कोई चीज हो जो आप अपने फेलो एस्पिरेंट्स को बताना चाहते हो। सर ये एडवाइस तो है मेरे पास, बट आई थिंक इट वुड बी मोर ऑफ प्रॉपर स्पेसिफिक। ये मेरी एडवाइस ये है कि ऑलवेज स्टार्ट अर्ली। जितना अर्ली स्टार्ट कर सकते हो उतना जल्दी स्टार्ट करो। लाइक कवर द कॉन्सेप्ट्स, फिर प्रैक्टिस फेज में आओ एंड देन अटेम्प्ट द मॉक्स। एक्चुअली लगता क्या है कि अब जैसे आई वॉज अ ड्रॉपर माई सेल्फ, तो मुझे ये लगा था शुरुआत में कि भाई बहुत टाइम होता है, बट टाइम इतनी जल्दी फ्लो करता है ना कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये जुलाई अगस्त सितंबर चले भी गए एंड आई लैंडेड इन अक्टूबर। मुझे लगा यार ये तो बहुत टाइम चला गया। एंड एक्चुअली में देखा जाए तो 4 महीने में आज मतलब अगर कोई बच्चा 4 महीने में डेडिकेटेडली पढ़े तो वो भी क्रैक कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। So that 4 months would have been more beneficial if I had utilized them properly. सही So बात my है। first advice is start early. My second advice being would be to be consistent. मतलब कंसिस्टेंसी से ही आपको आपकी प्रेप में भी वो फील आएगी कि यार आई एम पुटिंग सब्सटेंशियल एफर्ट्स एंड मुझे रिटर्न मिल रहा है। ऐसा नहीं करना है कि भाई हफ्ते में एक बार मॉक दिया फिर अगले दिन एनालाइज करा स्कोर खराब है तो छोड़ दी प्रेप। यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, कॉन्सेप्ट पकड़ो, प्रैक्टिस करो, देन मॉक्स अटेम्प्ट करो। अगर आपका 60 to 65% सिलेबस हो गया तो मॉक्स अटेम्प्ट करना चालू कर दो, टू गेट दैट फील कि भाई एग्जाम प्रेशर भी हैंडल होगा। तो वो चीज भी शुरुआत से जितनी रहे ना उतना बेहतर है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी तो कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छी कमांड होती है, हम्म। लेकिन आप अगर सेंटर पे जा मतलब पहला ही आपका मॉक, जैसे मान लो मॉक आपने अटेम्प्ट नहीं करे, 2-3 ही मॉक अटेम्प्ट करे एंड आप डायरेक्टली सेंटर पे पहुंच गए पेपर देने, तो वहां का एनवायरमेंट क्या होता है, इतनी जल्दी अडेप्ट कर पाना इज नॉट इजी। बिल्कुल। तो वहां पे फिर परफॉर्मेंस प्रेशर के कारण आप थोड़ा बिगड़ता ही है आपका परफॉर्मेंस। सही बात है। तो इनफैक्ट स्टार्ट अभी अर्ली अभी जब मैं आपसे बात भी कर रहा था लाइक आई थिंक इवन यू हैड दिस फेज इन योर प्रिपरेशन। सभी के साथ आता भी ऐसा कि लाइक व्हेन दे स्टार्ट गिविंग द मॉक्स दे रियलाइज कि यार कॉन्सेप्ट तो मुझे अच्छे से आ रहे हैं, मैंने क्वेश्चंस भी अच्छे खासे प्रैक्टिस करे, बट मेरा स्कोर अच्छा क्यों नहीं आ रहा। एंड लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट डू यू थिंक मतलब योर
advice to everyone that showing up every day, being consistent, because I think यही सबसे best advice है, कि जब आपके रिजल्ट में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, बट इफ यू आर डूइंग दिस थिंग, इफ यू आर शोइंग अप एवरी डे, यू आर कंसिस्टेंट, डेफिनेटली आप जो है चीजें अपनी बेटर करते जा रहे हो, ऑल्दो यू आर नॉट एबल टू सी इट एट दैट मोमेंट, बट इवेंचुअली दे आर गोइंग टू लाइक अक्यूमुलेट, ऑल ऑफ योर एफर्ट्स आर अक्यूमुलेटिंग, एंड वो अच्छा रिजल्ट फिर एंड में आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आपके साथ भी हुआ कि यार रिजल्ट अगर स्टार्टिंग में अच्छा नहीं आ रहा, मॉक के रिजल्ट्स अगर अच्छे नहीं आ रहे, बट यू वर देयर, यू वर कंसिस्टेंट अबाउट इट, एंड दैट इज व्हाई थिंग्स टर्न आउट सो वेल। तो ये तो बहुत ही बढ़िया एडवाइस है। इसके अलावा और कुछ अगर आप बोलना चाहो। सर मैं तो यही कह रहा था कि आप प्रेप में जब फुली इंडल्ज हो गए ना, एंड आपको ये प्रेशर से ज्यादा यू वुड फील लाइक कि भाई मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, कि आपका इंटरेस्ट ओवर एंड ओवर बढ़ता चला जाएगा इफ यू आर ऑन ट्रैक। एंड एक चीज और मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि जो जो लोग जिनको थोड़ी कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन की प्रॉब्लम आती है, तो माय एडवाइस वुड बी टू जॉइन अ बैच लाइक पीडब्ल्यू इज ऑफर्ड। भाई बैच से क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, आपको भी पता रहता है, डेडलाइंस अपने आप सेट हो जाती हैं, रोज की डीपीपीज होती हैं एंड एवरीथिंग, तो आप अपना मैक्सिमम थ्रूपुट दे पाते हो। तो वो स्ट्रक्चर बैच से मिलता है। अगर आपके साथ, अगर आप नहीं कर मतलब स्टिक कर पा रहे हैं फॉर लॉन्ग बाय वन से, तो आप हम्म। बैच ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। और मैं तो खुद भी ये चीज थोड़ी रिग्रेट करता हूँ कि काश बैच ले लेता, तो आई वुड हैव कन्वर्टेड इन। तो बेसिकली आप जो है हमारे साथ सिर्फ यूट्यूब और आईपी मैट फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट थे आप, और आपने राइट मतलब सर। वहीं से जस्ट बिकॉज ऑफ योर इंटेंट कि यार आपको करना था क्रैक, एंड जो आपके ऑनलाइन रिसोर्सेज, आपने ऐसा समझा कि यार ऑनलाइन रिसोर्सेज, एंड यू स्टिक टू पीडब्ल्यू एज वन ऑफ द रिसोर्स, एंड आपने हमारे चैनल को अच्छे से फॉलो किया, ये चीज कन्वर्ट हुई। तो यार मतलब ये एक एग्जाम्पल ही सेट है, इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर एवरी वन की लाइक the quality of the content that we are delivering and always trying to give the best। पार्थ, यू आर वन सच एग्जाम्पल कि यार वो चीज बिल्कुल मतलब वो होती है, बिकॉज लाइक ऑल दोज नाइट्स विच आई एंड अदर फैकल्टीज हैव वर्कड हार्ड, वो बेसिकली आप उसी का ही एक नतीजा हो, एंड इट फील सो गुड, एंड योर सक्सेस फील सो पर्सनल, बिकॉज मतलब मैं सोचता हूँ कि यार मेरे को भी अब तो टाइम हो गया है कि वो दिन हुए हुए, लेकिन अब मुझे भी एकदम याद आ रहा है कि यार वो मैं भी रात रात भर बैठ के क्वेश्चन को ट्विस्ट एंड टर्न कर रहा रहता हूँ कि यार बच्चे ऐसा सोच पाएंगे कि नहीं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो यार बहुत ही अच्छा लग रहा है, लाइक इट्स योर जर्नी इज वेरी, लाइक इट विल बी वेरी क्लोज टू मी, क्योंकि आपने मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होने के बावजूद, जस्ट बिकॉज ऑफ योर शेयर इंटेंट एंड योर कमिटमेंट एंड योर डिसिप्लिन, यू डिड इट। सो वेरी गुड यार, बहुत ही बढ़िया, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल द फ्यूचर एंडेवर्स। तो पार्थ, थैंक यू सो मच। ऑन द पार्टिंग वर्ड्स, मैं आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि यार जो आपकी थ्री एडवाइसेस थी उनको एक बार अपन फिर से रिपीट कर देते हैं, कि सबसे पहले तो ये है कि स्टार्ट अर्ली, सेकंड ऑफ ऑल be consistent, stay consistent, show up every day, and last, if you lack structure and discipline, you can have a discipline structure with any of the batches from any of the coaching, जिससे कि यार एक अच्छा स्ट्रक्चर मिल जाए आपको। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम पार्थ, एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, एंड और अभी और मजेदार सिचुएशन और आए जब अभी आपका रोहतक का भी फाइनल कॉल कन्वर्ट होगा, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एज वेल। थैंक यू सर।